हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व करा जाता है। अगर आप मेरे चैनल से जवाहर नवोदय विद्यालय की कोई भी वीडियो देखे होंगे, कोई सी भी वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो आपको पता है कि मैं बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से समझाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग अध्याय 11 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेके 27 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने इसकी 2 पार्ट वीडियो बनाई है। ये आपका तीसरा पार्ट है, तो इसमें हम लोग 28वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या इसमें पूछा है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल से अगर ये प्रतिशत वाले पढ़े होंगे अध्याय 11, तो आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया है कि 28वां दिया है कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। फिर उसके बाद बोला है कि 15% यात्री स्त्रियां थीं और शेष यात्री बच्चे थे। कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है कि क्या ये लैंग्वेज किस भाषा में पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एकदम इसको बेसिक से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बोला है कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। तो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बोला है कि 80% पुरुष थे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि पुरुष कितने थे। पुरुष कितने हैं? 80% कितने पुरुष हैं। ठीक है, ये हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, बोला है कि 15% यात्री स्त्रियाँ थीं। तो हम लोग लिख लेते हैं स्त्रियाँ कितनी थी। स्त्रियां हमारी कितनी, देखिए दिया कि 15% स्त्रियां थीं। ठीक है, अब बोला है कि और शेष यात्री बच्चे थे। कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें आपसे केवल प्रतिशत में ही पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कितने बच्चे थे। इसमें प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ें टोटल कितनी होती है? 100% होती है। कोई भी चीज़ें 100% होती है। मैं आपको बताया हूँ कि देखिए, अगर ये मार्कर है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100% है। ठीक है, ये बोर्ड है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100% है। मैं आपको बताया हूँ, अगर आप मेरी पहली दूसरी वीडियो यानी पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है। ठीक है, तो देखिए, इसमें बोला है कि पुरुष जो हैं 80% हैं और स्त्रियाँ कितने हैं, यानी कि 15% हैं। तो आप इसको जोड़ के देखिए, प्रतिशत में ये टोटल कितने हो रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल ये कितने हो रहे हैं, यानी कि कुल कितने हो रहे हैं। तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर 8 1 9, यानी कि 95% ये कौन है? पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं। यानी कि 80% पुरुष हैं और 15% स्त्रियां हैं। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 95% पुरुष और स्त्रियां दोनों हैं। तो आपसे ये पूछा है कि शेष यात्री बच्चे थे। तो शेष यात्री बच्चे थे और पूछ भी रहा है कि कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो देखिए, क्वेश्चन कितना सिंपल है, बस आप 100 में से इसको क्या कर लीजिए, 95% को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि आपसे बोला है कि शेष यात्री बच्चे थे, यानी कि पुरुष, स्त्रियां और बच्चे थे। 3 चीज़ें थे इसमें, जिसमें आपसे बोल भी दिया है कि कितने प्रतिशत बच्चे थे। तो बस शेष बच्चे बचे हैं, तो 100 में से 95 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 5% कौन है, यानी कि कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे। तो यानी कि 5% यात्री बच्चे थे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, 29वां क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से तो क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, 29वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, 29वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका 29वां क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दिया है कि 1/5 का मान
1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप मेरे चैनल से वीडियो देखे होंगे तो बोला है कि 1/5 का प्रतिशत में मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि प्रतिशत में मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से गुणा कर लेंगे और क्या कर देंगे, बाहर इसको प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे, ये प्रतिशत 100 से गुणा ही क्यों करते हैं, देखिए प्रतिशत मिलाने के 100 से गुणा करना पड़ता है। और ये बाहर प्रतिशत क्यों लगा रहे हैं, देखिए ये बाहर प्रतिशत क्यों लगा रहे हैं मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ें, मैथ का रूल ही होता है कि जैसे 1/2 लिखा है तो अगर मैं इसको 2 से बस गुणा कर दूं तो ये मान्य नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2/2 से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये दोनों मान देखिए, अगर ये कट के फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि मान में परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा 100 से भाग भी करते हैं प्रतिशत में लाने के लिए। 100 से गुणा और 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करते हैं तो इससे क्या होता है कि इस मान में चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक है, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आपको पता है कि 1/100 की वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। आपको पता होगा क्योंकि मैं आपको बताया था पहले पार्ट में कि प्रतिशत की वैल्यू 1/100 होती है। तो 100 की वैल्यू, 1/100 की वैल्यू प्रतिशत बोल सकते हैं। तो 1/100 को देखिए 1/100 यहाँ से अगर देख लीजिए 1/5 है और 1/100 कर लीजिए और ये 100 को यहीं छोड़ दीजिए, इस 100 को यहीं छोड़ दीजिए। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई ऐसे लिख के देख लीजिए तो 1 और ये अपॉन में ये चीज़ें, तो ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर प्रतिशत लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए ये समझाने वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरा काम है कि आपको बेसिक से बेसिक समझाना ताकि ये आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में करने के लिए ये चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब आप देखिए अगर मेरे चैनल से अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर अभी तक आप दे दिए होंगे। ठीक है, इसको प्रतिशत में लाना है तो आप देखिए 5 से इसको काटिए 20 बार में, 5 से 20 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20% आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन है। तो 30वां क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए क्या दिया है, बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 30वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए वो संख्या नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं माना संख्या x, जैसे हम लोग मानते आ रहे हैं माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या x। ठीक है, मान लिए कि वह संख्या कौन सी है, x है। तो बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो देखिए इसी x का 5% 3 के बराबर है। तो यही चीज़ें क्वेश्चन में बोला है। देखिए बोला है x का 5%, ये किसके बराबर है, 5% का मान 3 के बराबर है। तो 3 के बराबर यानी कि 3 के बराबर हम लोग रख लेंगे। बस ये क्वेश्चन आप बना दिए तो ये क्वेश्चन अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा है, देखिए बोला है कि वह संख्या ज्ञात करिए, वो संख्या हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे माना संख्या x मान लिए। तो ये यही कह रहा है कि जिसके 5% का मान यानी कि वह संख्या का 5% 3 के बराबर है। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x का मतलब आपको देखिए अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा कर लीजिए, अब यहाँ से 5% हटा दीजिए तो बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी कि अपॉन में 100 हो जाएगा और बराबर ये 3 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको। ठीक है, तो ये 1 अपॉन मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए इसको करेंगे तो x को यहीं छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 3 × 100 हो जाएगा और अपॉन में देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, यानी कि इसके भाग में चला जाएगा। ये चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 300 हो जाएगा और बट्टे में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसको 5 × 6 = 30 यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा और एक 0 बचेगा तो 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू यही आपकी, यही आंसर भी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो यही आपसे पूछा है कि वह संख्या
ज्ञात कीजिए, यानी कि पूछा है वह संख्या ज्ञात करिए, तो वह संख्या हम लोगों ने माना है कि x है, तो x की वैल्यू जो आ गई 60, यानी कि यही हम लोग का क्या है आंसर है। उसके बाद चलिए हम लोग 31वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप सारी वीडियो देखे हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं कोशिश भी करता हूँ कि आपको एकदम बेसिक से समझाऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद 31वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, देखिए दिया है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। दिया है कि किसी धन का 18 सही, देखिए 18 सही 3/4 प्रतिशत फिर कॉमा करके बोला है कि 150 रुपये हैं तो धन निकालिए। देखिए फिर वही क्वेश्चन, देखिए धन हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा धन है, तो हम लोग मान लेंगे माना धन, वह धन कितना है x है, मान लेते हैं कि वो धन कितना है x है। ये क्वेश्चन सेम 30 के जैसा ही है, बस इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए बोला है कि किसी धन का, तो हम लोग मान लिए माना धन x है, तो x का, देखिए x का 18 सही 3/4 प्रतिशत, ये किसके बराबर है, यानी कि 150 रुपये के बराबर है, यानी कि 150 रुपये के बराबर है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। अगर आप देखिए ये क्वेश्चन आप बना लेंगे इस तरीके से तो क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। आई थिंक कि अगर आप मेरी पहली पार्ट और दूसरी पार्ट देखे होंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना ले रहे होंगे, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि माना धन, इसमें बोला है कि किसी धन का, तो हम लोग मान लेते हैं कि धन वो कौन सा है x है, फिर x का इतना प्रतिशत 150 रुपये के बराबर है। बस इतना आप अगर कर लेंगे तो आंसर दे सकते हैं। तो बस चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x और का मतलब होता है गुणा। अब देखिए ये जब आपको मिस फ्रैक्शन में दिया होता है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, यानी भिन्न में कैसे करेंगे, तो आपको पता ही है कि 18 3 और 4 ये दिया है, तो पहले हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं और 3 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 18 चौक 72 हो जाएगा और 72 3 75, तो ये 75 और अपॉन में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, इसको हम लोग भिन्न में कर लिए, ठीक है, ठीक है। मिश्र भिन्न से हम लोग इसको भिन्न में कर लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/4 और ये प्रतिशत लगा लीजिए, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत हम लोग इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बराबर में हम लोग को दिया है 150, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, कोई गलती नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए अब ये प्रतिशत में है तो इसको प्रतिशत हम लोग हटाते हैं। तो देखिए यहीं पर मैं हटा के आपको दिखा देता हूँ। प्रतिशत जब हटाते हैं तो 1/100 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/100 कर लीजिए, ठीक है, 1/, ये पूरा करके 100 कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि परसेंट की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है, यानी कि 1/100 होती है, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रख लिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/, मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x बराबर, तो देखिए बराबर, तो ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 150 पहले से है, ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी गुणे में जाएगा, और ये अपॉन में फिर क्या आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 15 से इसको काटिए, 15 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 15×5 = 75, यानी कि 15 से 5 बार टेबल पढ़ने पे 75 आ जाएगा। अब फिर 15 कम 15, ये 0 उतार लीजिए, ठीक है। फिर 5 ही बचा है, तो 5 दूना के 10, 2 बार में कट गया। तो देखिए 2 फिर गुणे में 4 है, गुणे में 100 है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 × 100। तो इसको देख लीजिए, 2 चौके 8 और 8 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 800। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 800 आ रही है। यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे तो ये 800 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ गई, यानी कितनी आ गई, 800। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किसी धन का 18 से 3/4% 150 रुपया के बराबर है, तो वह धन ज्ञात करिए। तो हम लोग माने हैं कि धन x है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए देखिए 32वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 32वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से इसको देख लीजिए 32वें क्वेश्चन को भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सारे आसान हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। क्वेश्चन आपको
घुमा देगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो देखिए 32वें क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 32वां क्वेश्चन है, दिया किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। बस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या बोला है कि 80% किसी राशि का 80% उसका कौन सा भाग हिस्सा होगा। यानी देखिए बोला कि उसका कौन सा हिस्सा होगा, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, इस प्रतिशत को बस चेंज कर दीजिए, प्रतिशत को चेंज कर दीजिए भिन्न में, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज कर लिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 है कैंसिल। अब बचा 8 बटा के 10, फिर 2 से इसको काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 पचे 10, ये 5 बार में कट गया, ये 2 से 4 बार में कट गया। ठीक है, तो 4 बटा के 5 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि उसका कौन सा हिस्सा होगा, तो यानी कि 4 बटा के 5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 बटा के 5 हिस्सा होगा। इसमें आपका दूसरा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 33वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 33वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें घुमा दिया है, बस आप देखिए ध्यान से समझते रहिए। देखिए दिया है किसी शहर में 53% हिंदू और 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया है कि हिंदू कितने प्रतिशत हैं, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। हिंदू कितना दिया है, 53% हिंदू हैं। मुसलमान कितने हैं, देखिए दिया है मुसलमान कितना दिया है, 39% दिया है। ठीक है, 39% दिया है। उसके बाद बोला है कि एवं शेष, यानी कि जो शेष हैं, यानी कि शेष देखिए शेष दिया है कि 1256 अन्य धर्म वाले हैं, यानी कि अन्य धर्म वाले 1256 हैं। ठीक है, 1256 ये नंबर में दे दिया है, ये प्रतिशत में दे दिया है, तो 1256 ये शेष अन्य धर्म वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। आपसे ये पूछा है कि कितने हिंदू हैं, प्रतिशत में नहीं पूछा है, कितने हिंदू हैं, यानी अंक में बताना है कि कितने हिंदू हैं। तो अब आप ये चीज़ें देखिए, कोई भी चीज़ें 100% होती है। ठीक है, आपको मैं हर बार यही चीज़ें बताता हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो आप देखिए हिंदू कितने हैं, 53%, मुसलमान कितने हैं, 39%। तो देखिए हिंदू कितने हैं, यानी कि 53%, और मुसलमान कितने हैं, यानी कि 39%। इसको पहले आप जोड़ लीजिए। तो देखिए 9 3 12 को 2 और 5 3 8 1 9, तो यानी 92% ये कौन है, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। क्या है, यानी हिंदू मुसलमान दोनों हैं। कितने प्रतिशत, 92%, मुसलमान हिंदू दोनों हैं। तो शेष कौन है, यानी कि अन्य धर्म वाले हैं। शेष कौन है, अन्य धर्म वाले। तो 100 में से 92% को माइनस कर लीजिए। तो देखिए 92% को माइनस करेंगे तो 8% ये कौन है, अन्य धर्म वाले हैं। लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 100% किसी की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। उसमें से देखिए हिंदू कितने हैं, 53%, और मुसलमान कितने हैं, यानी कि 39%। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 92% तो हो गए। तो 92%, 100 में से 92 को माइनस कर देंगे तो 8% कौन है, अन्य धर्म वाले हैं। तो अन्य धर्म वाले कितने हो गए, 8%। और आपसे बोला है कि शेष 1256 है। तो देखिए शेष कहिए, शेष जो बचे हैं अन्य धर्म वाले, शेष कहिए या तो अन्य धर्म वाले कहिए, बात वही है। अन्य धर्मावलंबी ये लिखा है। ठीक है, धर्मावलंबी। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, या तो शेष का ये, या तो अन्य धर्मावलंबी ये दिया है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, यानी अन्य धर्म वाले हैं, यानी कि शेष जो हैं अन्य धर्म वाले के बराबर हैं। तो आप देखिए अन्य धर्म वाले कितने प्रतिशत में हैं, तो देखिए शेष कितने प्रतिशत में बच रहे हैं, 8% शेष में बच रहे हैं। और क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि शेष 1256 अन्य धर्म वाले हैं। तो यानी कि 1256, या तो देख लीजिए 8% शेष कौन है, 8% शेष कौन बच रहा है,
यानी कि अन्य धर्म वाले बच रहे हैं। तो 8% और 1256, देखिए इस क्वेश्चन में है कि शेष जो 1256 है अन्य धर्म वाले हैं। इसमें भी हम लोग निकाले हैं तो अन्य धर्म वाले कितने आए हैं, 8% आए हैं। तो 8% अन्य धर्म वाले हैं या तो 1256 अन्य धर्म वाले हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए 8% 1256 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1256, ठीक है, अपॉन में ये 8 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये 8 है तो इसको 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, तो 1% बराबर, तो ये गुणे में है तो 8 इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू इतना, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 53% हिंदू, यानी कि 53% हिंदू हैं। हिंदू की ही जनसंख्या आपसे पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हिंदू की ही जनसंख्या पूछी है तो वही चीज़ें हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए आपसे बोला है कि बताइए शहर में कितने हिंदू हैं, तो बस हिंदू 53% है, तो 1% की वैल्यू इतना है, तो 53% की वैल्यू बस यहाँ आप निकाल लीजिए। तो यहीं मैं साइड में, ठीक है, यहीं साइड में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1% की वैल्यू इतना, तो 1% टोटल काट के निकाल लीजिए इसको। देखिए 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 4 बच जाएगा, 8 पचे 40, फिर बच जाएगा 5 बच जाएगा तो 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी 1% की जो वैल्यू आ रही है, 1% की वैल्यू आ रही है 157 आ रही है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 157 आ रही है। तो अब आप देखिए हमें 53% की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1% की वैल्यू 157 है, तो 53% की वैल्यू 157 और मल्टीप्लाई में 53 कर देंगे, ठीक है। सॉरी 157, 175 लिख दिए, सॉरी 157 है, ठीक है, 157, ठीक है, 157 और मल्टीप्लाई में 53, इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। यही हिंदू शेष निकल जाएंगे, ठीक है। यानी बोला है कि बताइए शहर में कितने हिंदू हैं, तो हिंदू कितने हैं, 53%, तो 53% हिंदू ये निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख लीजिए 53% हिंदू, ठीक है। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए 7 त्रिक 21, लास्ट के अंक देखिए 21 में आ रहा है, 7 त्रिक 21। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपको आ रहा होगा, यानी कि 8321, यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए लास्ट के अगर इकाई अंक अगर आप देखेंगे तो 1 आ रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 157 और मल्टीप्लाई में 53, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 त्रिक 21 को 1, 3 पचे 15, 15 दूँ 17, ठीक है, 3 एकम 3, 1 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसको 5 से 5 सत्ते 35 को 5 हासिल लाया 3, 5 पचे 25, 3 28 हासिल लाया 2, 5 एकम 5, 2 7, तो 1 आ गया, 7 5 12 को 2 आ गया, 8 4 12, 12 1 13 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहते तो इसको लास्ट अंक से भी आंसर आप दे सकते हैं। स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है, 8321, ठीक है, 321, यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका राइट आंसर सॉरी, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताइए शहर में कितने हिंदू हैं, तो कितने हिंदू हैं, 8321 हिंदू हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए बेसिक, अगर आपको ये चीज़ें आती रहेंगी तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम ये है आपको बेसिक से बेसिक समझा देना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में ना रहे। अब उसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए 34वां क्वेश्चन दिया है कि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है, यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। देखिए पहले हम लोग इसमें ये समझ लेते हैं, कोई परीक्षार्थी यानी कि परीक्षार्थी यानी कि कोई स्टूडेंट है, यानी कोई परीक्षा देने वाला एक लड़का है, वो 170 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो वह 34% के बराबर है, ठीक है। तो यदि इतना हो तो ये वह कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए पहले तो हम लोग इसमें मान लेते हैं वह अंक, यानी कि देखिए हम लोग मान लेते हैं कुल अंक कितने हैं, यानी कि
हम लोग ये मान लेते हैं कि माना अंक, कुल अंक, ठीक है, मान लेते हैं। देखिए इसमें दिया नहीं है तो हम लोग कुल अंक पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना, देखिए क्वेश्चन बस आपको समझाना है, माना कुल अंक, ठीक है, माना कुल अंक x है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, बोला है कि कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है जो कि वह 34% के बराबर है। तो देखिए माना कि हमने मान लिया कि कुल अंक कितने हैं, x हैं, तो x का 34% है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे x का 34% कितने अंक के बराबर हैं, यानी कि 170 अंक प्राप्त किया है, तो 170 अंक, बस आप इस तरीके से अगर आप इसको बना ले जाएंगे तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा, देखिए इसमें कुल संख्या हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग इसमें मान लेते हैं। देखिए कोई भी आप पेपर देते हैं तो आपको लिखा होता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, यानी कि जैसे 30 टोटल मार्क्स है या 100 टोटल मार्क्स है, तो इस तरीके से 100 टोटल मार्क्स है, तो इसमें नहीं पता है कि कुल अंक कितने हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि x अंक टोटल है, यानी कि x कुल अंकों की संख्या कितनी है, x है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं। तो अब x का ही 34% है, वो बोला है कि 170 अंक जो प्राप्त किया है वो 34%, यानी कि वह 34% है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोला है, तो हम लोग मान लिए कि कुल अंक कितने हैं, x का 34% 170 के बराबर है। इस तरीके से आप कर लेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x का, यानी कि का मतलब गुणा, और 34% है तो प्रतिशत को हटा देंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, और बराबर में 170, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख लीजिए 170। अब उसके बाद देखिए x की वैल्यू जब निकालनी है कि देख लेते हैं हम लोग का टोटल कितना अंक आया हुआ है, ठीक है। तो टोटल अंक देख लेते हैं, कुल अंक कितने आए हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, 1 अपॉन लेट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो x बराबर 170 पहले से है, ये जाएगा तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई में पहले से है तो ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, यानी कि इसके भाग में चला जाएगा। ये आपको आती होंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 17 एकम 17, ये 0 हो जाएगा, और 17 दूना के 34 ये हो गया। फिर इसको 2 से काट दीजिए तो 2 बचे 10, यानी कि देखिए 5 बचा और मल्टीप्लाई में 100 बचा, तो कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। ये 500 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई, ठीक है। यानी कि माने थे हम लोग कि x कौन सी वैल्यू है, यानी कि कुल अंक है, तो कुल अंक कितने का है, यानी कि 500 का कुल अंक है, यानी कि जो पेपर है, यानी कि कोई परीक्षार्थी दिया है पेपर, तो उसका टोटल अंक कितना है, यानी कि टोटल मार्क्स का है, यानी कि 500 टोटल मार्क्स का है, यानी कि कुल अंक की संख्या कितनी है, 500 है। अब क्वेश्चन में देखिए बोला है कि यदि प्राप्तांक 200 हो तो कितने प्रतिशत होगा, यानी कि वो बोला है कि तब हो तो वह कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखिए टोटल वैल्यू हमारी आ गई 500, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 500। अब थोड़ा सा इसको मैं इधर साइड में मिटा देता हूँ ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में पूछा है कि यदि प्राप्तांक 200 हो, देखिए जब भी आप टेस्ट देते होंगे तो आप देखिए पहले इसको चीज़ समझ लीजिए, यानी टोटल अंक कितना है हमारा 500, ठीक है। और बोला है कि 200 अंक प्राप्त हो तो कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 500 को हम लोग को बटे में लिखना होता है, यानी अपॉन में लिखना होता है, और जो प्राप्तांक होता है उसको ऊपर लिखना होता है। आपने कभी देखा होगा अगर आप टेस्ट देते होंगे तो जैसे आपका 30 अंक का टोटल मार्क्स है, अगर इसमें से अगर आप 15 नंबर पा जाते हैं तो उसको ऊपर लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखिए टोटल जितने अंक का पेपर होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जितने अंक आप प्राप्त करते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। जब आप टेस्ट वगैरह देते होंगे, पेपर कोई भी टेस्ट देते होंगे, तो इस तरीके से आपको मार्क्स दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है, इसको अगर आप प्रतिशत में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किया है, ठीक है। अगर इस 30 का अगर आप 15 नंबर पाए हैं, 30 टोटल मार्क्स का पेपर है, आपने 15 नंबर पाया है, तो आपको अगर प्रतिशत में देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 12% लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत आपने मार्क्स प्राप्त किया है। तो इसको 0 से काट दीजिए, 1 कट जाएगा, फिर 3 से 5 15 हो जाएगा, तो ये 5 यानी कि 5 50, यानी कि 50% आप देख लीजिए
30 नंबर का पेपर है, आपने 15 नंबर पाया है, तो ऐसे ही दिमाग लगा लीजिए इसका आधा आपने पाया है तो 50% तो आपने पाया है नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हम लोग को टोटल नंबर पता चल गया कि 500 है। अब उसमें आपको बोला है कि यदि प्राप्तांक 200 हो तो कितना प्रतिशत होगा। बस आपको ये क्या करना है, वो 200 जो है ऊपर लिख लेना है और 500 क्या कर देना है, नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रतिशत में करेंगे चेंज, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा और ये क्या कर लेंगे, 12% लगा देंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 0 से 2 0 इसको काट दीजिए, ख़त्म कहानी। अब देखिए 5 बचा है, तो 5 से 5 चौक के 20, 1 0 बच गया, तो ये कितना हो गया, 40%, यानी कि ये चीज़ें हो गई। यानी कि देखिए जो क्वेश्चन बोला था कि कोई परीक्षार्थी है 170 अंक प्राप्त करता है, वह 34% के बराबर है। यदि प्राप्तांक 200 हो तो कितना प्रतिशत होगा। अगर 200 अंक प्राप्त करेगा तो उसका 40% हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, यही राइट आंसर है जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ये तीसरे ऑप्शन में आपको ये दिया है 40%, ठीक है। तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको 34वां भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये अभ्यास प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उससे आपको मेरी वीडियो पहले सबसे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।